हरियाणा में रोहतक के मगन सुसाइड केस में पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी है, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। इसमें मगन की पत्नी दिव्या का जो कबूलनामा है, उसमें जिक्र है कि उसने जमीन के लालच में मगन से शादी की। दिव्या ने महाराष्ट्र पुलिस के कांस्टेबल दीपक को अपना दोस्त बताया। उसने ये भी कबूला कि दीपक को प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे। इतनी रकम के लिए मगन पर उसने दबाव बनाया। दिव्या ने बताया कि सुसाइड से पहले उसकी फोन पर पति से बहस हुई थी और उसने मरने की बात कही थी। दूसरी तरफ कांस्टेबल दीपक ने पूछताछ में कहा कि उसका दिव्या से सिर्फ बार डांसर के तौर पर संपर्क था। दिव्या ने उसे पहले कभी नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है। इस केस में कांस्टेबल दीपक को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है, जबकि मगन की पत्नी दिव्या की जमानत पर आज रोहतक कोर्ट में सुनवाई होनी है। मगन सुहाग ने 18 जून को फंदा लगाकर जान दे दी थी। मरने से पहले उसने इसका वीडियो वायरल किया था, जिसमें दिव्या की बेवफाई से तंग होकर उसने जान देने की बात कही थी। पुलिस पूछताछ में दिव्या ने कबूल किया कि इंस्टाग्राम पर गांव डोब के मगन से उसकी दोस्ती हुई। मगन ने कहा कि उसके पास अच्छी जमीन है। जमीन के लालच में आकर उसने मगन से 2019 में शादी कर ली। घर वाले इस प्रेम विवाह के खिलाफ थे। इसके बाद मायके वालों ने दिव्या से बातचीत बंद कर दी। भाई से भी उसकी बातचीत नहीं होती थी। दिव्या ने आगे माना, मैं पहले भी गुजरात के होटलों में काम करती थी। शादी के बाद मगन के घर वाले मुझे होटलों में काम करने से टोकते रहते थे। इसी वजह से मैंने मगन के साथ रोहतक में किराए पर रहना शुरू किया। इसी दौरान 2021 में बेटा हुआ, जिसके बाद मैं वापस डोब गांव में वापस ससुराल वालों के साथ रहने लगी। गांव डोब में ससुराल में जब भी कोई मुझसे मिलने आता तो मगन के परिवार के लोग उन्हें टोकते थे। इसके कारण मैं दबाव में रहने लगी। परेशान होकर मैं मगन और बेटे को छोड़कर मुंबई चली गई। पैसे कमाने के लिए होटलों में डांस बार में काम करना शुरू कर दिया। पुलिस चालान के मुताबिक दिव्या ने कबूल किया, मैं दीपक के साथ होटल के कमरों में जाने लगी। कमरे में दीपक के साथ आपत्तिजनक वीडियो भी बनाती थी। एक दिन दीपक ने कहा कि मगन के पास पैसे हैं और मुझे प्रमोशन की जरूरत है। इस पर मैंने मगन से पैसे मांगे। दीपक ने पैसों के लिए जोर दिया। दिव्या ने बताया, मगन ने उसके दबाव में 9 जून को HDFC बैंक में 96,000 और 94,000 रुपए ट्रांसफर किए। 9 जून को ही मैंने 49,000 रुपए के 2 लेन देन और 10 जून को 49,000 रुपए के 2 लेन देन दीपक के खाते में ऑनलाइन कर दिए। दीपक के खाते में मेरे पैसे डालने की बात मगन को पता चल गई, जिसके बाद मगन के साथ कहासुनी हो गई। दिव्या ने आगे बताया, कहासुनी के बाद मगन और मैंने एक दूसरे के फोन नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिए। 18 जून को मगन ने मेरी दोस्त रवीना के फोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात की, जिस पर मगन के साथ बहस हो गई। मगन ने कहा कि मैं मर रहा हूँ, मैं पहले से परेशान थी। मैंने फोन पर कह दिया कि मर जा, नहीं तो मैं वहां आकर तुझे मारूंगी। दिव्या ने कबूल किया, मैंने और दीपक ने मिलकर मगन को परेशान करने के बारे में सोचना शुरू किया। मगन ने मेरे से परेशान होकर और दीपक के साथ बनी आपत्तिजनक वीडियो को देखने के बाद 18 जून की रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैंने अपने प्रेमी दीपक के साथ आपत्तिजनक वीडियो अपने उसी फोन में बनाई जो गोवा से मिला। इसके साथ ही पुलिस पूछताछ में दीपक ने बताया कि उसका नाम दीपक उत्तम राम सोनावड़े है। वो ग्राम घटांबरी, तालुका सिलोट, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र का निवासी है। वो महाराष्ट्र पुलिस में सिपाही के पद पर पिशोर थाना तालुका, कन्नूर जिला, औरंगाबाद ग्रामीण में तैनात है। दीपक शादीशुदा है। उसकी पत्नी का नाम आरती है। उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का जिसकी उम्र 10 साल है और एक लड़की जिसकी उम्र 4 साल है। दीपक के माता पिता जीवित हैं। वो गांव में रहते हैं, जबकि दीपक अपने बच्चों सहित पिशोर कस्बे में ही रहता है। दिव्या के बारे में दीपक ने बताया कि मैं दिव्या से पहली बार 17 अप्रैल 2025 को पनवेल के सप्तगिरी डांस बार में मिला था। हमारी मुलाकात डांस बार खत्म होने के बाद उसी के एक प्राइवेट रूम में हुई। 18 अप्रैल को सुबह 3 बजे दिव्या से मिलने की बात हुई और दिव्या ने एक मोबाइल नंबर दिया, जिस पर मैंने गूगल पे के माध्यम से 4,000 रुपए भेजे। दिव्या सुबह 5 बजे तक मेरे साथ रही। बाद में मैंने दोपहर 3:58 पर उसी नंबर के स्कैनर पर गूगल पे के माध्यम से 3,000 रुपए भेजे। इसके बाद रात 11:18 पर उसी स्कैनर पर 7,000 रुपए और भेजे। मैं दिव्या को एक बार डांसर के रूप में जानता था। इसके बाद दिव्या और मेरे बीच फोन पर बातचीत होने लगी और हम फोन पर चैटिंग और वीडियो कॉल भी करने लगे। साथ ही दीपक ने बताया कि मेरी दिव्या के साथ 17 अप्रैल 2025 को जानकारी होने के बाद पैसों का लेन देन होता रहता था। जब भी दिव्या स्कैनर भेजती थी, मैं पैसे स्कैनर में डालता था। 20 अप्रैल को 1,500 रुपये, 24 अप्रैल को 1,500 रुपये, 28 अप्रैल को 3,000 रुपये, 9 मई को 10,000 रुपये, 16 मई को 40,000 रुपये मेरे से लिए थे। हम होटल में भी मिलते रहते थे। जब मुझे पैसों की ज़रूरत हुई तो दिव्या ने 9 जून को अपने खाते से मेरे खाते में 49,000 रुपये के 2 लेन देन किए। 10 जून को भी उसने इतने ही लेन देन किए। इसी तरह दिव्या ने कुल मिलाकर 1,96,000 रुपये मुझे दिए। लेकिन 18 जून को मगन की आत्महत्या के बाद डर के कारण मैंने वो सारे पैसे दिव्या को नकद वापस कर दिए। बाद में दिव्या ने कहा कि उसे अब कोर्ट में पैसों की ज़रूरत है और उसके पास पैसे नहीं हैं। दीपक ने कहा कि वो दिव्या के किसी परिवार वाले को नहीं जानता। दिव्या ने अपने परिवार के बारे में बताया था कि मैं अनाथ हूँ, परिवार में कोई नहीं है, तभी मैं बार डांसर बनी और उसी से अपना गुजारा चलाती हूँ। अपनी शादी के बारे में नहीं बताया और मेरी उससे हमदर्दी होने लगी। उससे ज़्यादा मैं उसे नहीं जानता।
19 जून को दिव्या ने मुझे बताया कि मेरे पति ने सुसाइड कर लिया है। मैंने कहा कि आपका तो कोई पति नहीं था। तब दिव्या ने बताया कि मैं सारी बात आपके पास आकर बताती हूँ। तब वह 19 जून को मेरे पास संभाजी नगर आई और सारी बातें बताई। बाद में वीडियो वायरल होने के बाद मुझे पता चला कि दिव्या के पति ने मेरा नाम भी दे दिया है। तब मुझे डर लगा और मैंने छुट्टी ली। इसके बाद मैं ड्यूटी पर नहीं गया और ड्यूटी से गैर हाजिर होकर कोर्ट पहुंच गया।